नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएल इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। साथ ही साथ इसमें कुछ खबरें भी देखने को मिल रही है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये कंपनी के तरफ से जारी रिलीज है। इसे आप बीएसई या एनएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। उसमें आपको कंपनी की तरफ से जारी जो प्रेस रिलीज है उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें कुछ आंकड़े नहीं दिए गए हैं जिन्हें आपका जानना ज़रूरी होता है। तो पहले बात करते हैं इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में जो टोटल इनकम दर्ज किया है ये 143 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ हैं, इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। क्वार्टर 3 में कंपनी ने 144 करोड़ रुपए के टोटल इनकम दर्ज किया था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है ये 1 करोड़ रुपए कम होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 116 करोड़ रुपए के आसपास टोटल इनकम दर्ज किया था। अगर इसके खर्च की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 116 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी टोटल एक्सपेंस किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 97 करोड़ रुपए के आसपास टोटल एक्सपेंस किए थे। यानी इस हिसाब से देखें तो 16 और 3 यानी 19 करोड़ रुपए इसका ईयर ऑन ईयर जो है खर्च बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर से तुलना करें तो इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी ने 115 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से जो कंपनी का खर्च है, टोटल एक्सपेंस है, ये 1 करोड़ रुपए बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का रिवेन्यू जो है ये तो नहीं बढ़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन इसका जो खर्च है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के पीबीटी के बारे में। जो कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन पीबीटी बताया है ये 27 करोड़ रुपए बताया है इस बार के क्वार्टर 4 में, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 18 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी ईयर ऑन ईयर इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, 9 करोड़ के आसपास। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी ने 28 करोड़ रुपए पीबीटी दर्ज किया था। यानी ये जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की पीबीटी कम होते हुए देखने को मिल रही है, 1% के आसपास। अब बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट के बारे में। तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी को कुल 20 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 7 करोड़ रुपए ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था। हालांकि अगर क्वार्टर 3 से यानी दिसंबर वाले क्वार्टर से तुलना करें तो ये 1 करोड़ रुपए के आसपास कम होते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दिसंबर वाले तिमाही में कंपनी ने 21 करोड़ रुपए के आसपास स्टैंड अलोन प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में तो इसका बेसिक अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस जो है 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पे ये 1 रुपये 52 पैसे इस बार के क्वार्टर 4 में रहा है, जो पिछले साल 1 रुपये 1 पैसे के आसपास था। वहीं क्वार्टर 3 में 1 रुपये 61 पैसे के आसपास रहा था। ये तो हो गया कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में। अब बात करते हैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो इसमें कंपनी ने जो टोटल इनकम दिखाया है इस बार के क्वार्टर 4 में ये 373 करोड़ रुपए के आसपास दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 344 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का टोटल इनकम रहा था, कंसोलिडेटेड टोटल इनकम रहा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 392 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का टोटल इनकम रहा था। यानी इसमें अगर देखें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अगर इनकी तुलना करें टोटल इनकम की, तो कंपनी का जो टोटल इनकम है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें बढ़त देखने को मिल रही है, करीब करीब 12% के आसपास बढ़त इसके टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जो मीडिया के लिए रिलीज जारी की है उसमें सिर्फ
ईयर ऑन ईयर की तुलना की है और इसमें 12.9% की इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ दिखाई है। इसलिए इसकी जो बैलेंस शीट जारी की गई है इस पर चर्चा करना, इसको देखना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंस की। तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने अपने जो टोटल एक्सपेंस दर्ज किए हैं ये 303 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज किए हैं, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 267 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए थे। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 312 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका खर्च कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके पीबीटी की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 69 करोड़ रुपए के आसपास पीबीटी दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 76 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी इसका जो पीबीटी है ये 7 करोड़ रुपए के आसपास कम होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 11 करोड़ रुपए कम होते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी का पीबीटी, कंसोलिडेटेड पीबीटी, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 80 करोड़ रुपए का पीबीटी दर्ज किया था। वहीं अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 62 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट दर्ज किया है। वहीं अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 68 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट दर्ज किया था। यानी इसका जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है ये 6 करोड़ रुपए के आसपास कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर से तुलना करें तो ये कंपनी का जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने प्रॉफिट फॉर द पीरियड 69 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज किया था। अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर इस बार के क्वार्टर 4 में 4.68 रहा, जो पिछले साल के मुकाबले या पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 5.18 था और क्वार्टर 3 में 5.19 कंपनी का अर्निंग पर शेयर था। अगर कंपनी के एबिडा की बात करें तो इसमें 22% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, क्योंकि इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी ने जो एबिडा दर्ज किया है ये 71.6 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 58.7 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। पैट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि उसने 16.7% पैट मार्जिन इस बार के क्वार्टर 4 में दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 16.1% के आसपास रहा था। कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है, उसको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 की तुलना करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ओवरऑल 32% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं इसके एबिडा में 37.2% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 33.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के पिछले 5 सालों के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2019 में कंपनी ने 249 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू दर्ज किया था, जो 2020 में बढ़कर 333 करोड़ रुपए हो गया। 2021 में यह बढ़कर 516 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद 2022 में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली। इसमें कंपनी ने 1081 करोड़ रुपए के आसपास कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी इसी तरह की बढ़त देखने को मिल रही है। 2019 में कंपनी ने 48 करोड़ रुपए के आसपास कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। 2020 में यह 65 करोड़ रुपए हो गया और 2021 में कंपनी ने 135 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जो 2022 में बढ़कर 215 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था। अब बात करते हैं कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो लास्ट सेशन में इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि यह गिरावट मामूली थी, लेकिन उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा इसके शेयरों में रही थी। आप ग्राफ देख के
अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 1% के आसपास की गिरावट है, जबकि 1 महीने की बात करें तो इसमें भी 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन 6 महीने की बात करें तो इसमें 26% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं 1 साल की बात करें तो 1 साल में 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह कंपनी 416% का प्रॉफिट अपने निवेशकों को दे चुकी है। यह कंपनी अगस्त 2019 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें एफएल इंडिया को ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है। आईसीआईसी डायरेक्ट ने बाई का कॉल दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1255 रुपये के आसपास बताया है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने ये रेटिंग और टारगेट प्राइस कंपनी का रिजल्ट आने के पहले दिया था, तो इस बात का भी ख्याल रखें। किसी भी ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए रेटिंग और टारगेट प्राइस पे सीधे सीधे विश्वास न करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी भी कंपनी में निवेश करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें और कोई सुझाव हो तो ये भी हमें देने से ज़रा भी ना कतराएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।